नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनसान गलियारे की इस पहली रहस्यमयी यात्रा में। अक्सर हम उन रास्तों से गुजर जाते हैं जहां सन्नाटा होता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि उस सन्नाटे के पीछे कितनी कहानियां दबी होती है। इस चैनल को शुरू करने का मेरा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि आपको उस एहसास से रूबरू कराना है जो अक्सर अंधेरों और खामोशियों में छिपा होता है। इस सुनसान गलियारे की पहली कहानी के साथ मैं अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। यह कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना देर किए कदम रखते हैं आज के इस पहली कहानी के गलियारे में। आर्यन शहर का रहने वाला एक तार्किक और आधुनिक सोच का युवक था। वह भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर कतई यकीन नहीं करता था। अपनी मेहनत से फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग काला पानी के भयानक और घने जंगल में हुई। चार्ज सौंपते समय बूढ़े गार्ड रामू काका ने उसे हाथ जोड़कर एक ही चेतावनी दी थी, बेटा, इस केबिन का दरवाजा रात को चाहे जो हो जाए मत खोलना। जो बाहर है वह अंदर आने के लिए बस तुम्हारे एक बार दरवाजा खोलने का इंतजार करता है। आर्यन ने उनकी बातों को हंसकर टाल दिया। उसने सोचा, काका बूढ़े हो गए हैं और अकेलेपन की वजह से डरने लगे हैं। भले ही रात थी, बाहर मूसलाधार बारिश और बादलों की भयंकर गर्जना हो रही थी। आर्यन केबिन में अकेला अपनी मेज पर बैठा था। तभी अचानक आवाज हुई। दरवाजे पर 3 धीमी और नपी तुली दस्तकें। आर्यन चौंक गया। उसे लगा शायद कोई राहगीर मदद मांग रहा है। काका की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजी, लेकिन आर्यन अपनी जिद का पक्का था। उसने सोचा, अगर कोई बाहर मर रहा हो और मैं डर के मारे दरवाजा ना खोलूं, तो यह कैसी बहादुरी है। उसने टॉर्च उठाई, बंदूक कंधे पर टांगी और अपनी जिद में आकर केबिन का इकलौता दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी बाहर अंधेरे में चारों तरफ घुमाई। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें और काले पेड़ों के साए थे। आर्यन चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। उसने केबिन के बाहर कदम रखकर चारों ओर देखा, पर वहां सन्नाटा था। सब वहम है, आर्यन ने खुद से कहा और दरवाजा बंद करके वापस कुंडी चढ़ा दी। जैसे ही वह अपनी मेज की तरफ पलटा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। फर्श पर सूखी मिट्टी के बड़े बड़े पैरों के निशान बने हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि बाहर इतनी बारिश थी, फिर भी वे निशान एकदम सूखे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे आर्यन के पीछे की तरफ जा रहे थे। आर्यन की हिम्मत जवाब देने लगी। तभी केबिन के अंदर एक आवाज गूंजी। वही दस्तक, इस बार दरवाजे पर नहीं, बल्कि आर्यन के पीठ के पीछे वाली दीवार पर हुई। आर्यन कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी एक 7 फीट लंबे बिना चेहरे वाले साए पर पड़ी। उस साए की आंखों की जगह 2 खाली और गहरे काले गड्ढे थे। आर्यन को समझ आ गया कि दरवाजा खोलकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह साया नहीं था, वह एक अभिशाप था, जिसे अंदर आने के लिए इजाजत चाहिए थी, जो आर्यन ने दरवाजा खोलकर दे दी थी। अगले दिन सुबह जब दूसरा गार्ड पहुंचा, तो केबिन का दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर कोई नहीं था। मेज पर आर्यन की टॉर्च अभी भी जल रही थी और फर्श पर खून से
एक ही लाइन लिखी थी, जिद ने रास्ता दिखाया, अब वह अंदर है। आशा करता हूँ कि मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आगे मैं इससे भी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सुनसान गलियारा को सब्सक्राइब और इस कहानी को लाइक करें।